सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। विलक्षण मौज के धनी होते हैं संत, संतों की अपनी ही मौज होती है। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुँचे। रात हो चुकी थी और वह दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आसरे की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वहाँ एक धनिक का घर था। वह अंदर से परिवार का मुखिया निकल कर आया। वह संकीर्ण स्वभावृत्ति का था। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन ताल घर में हमारा स्टोर बना हुआ है। आप चाहो तो वहाँ रात रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ ताल घर में ठहर गए। वहाँ की कोठरी फर्श पर वह सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार को पास पहुँचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीजें हमेशा ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है। अगली रात वह दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन दोनों के साथ बांट कर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत और उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने यह क्यों होने दिया? उसे धनिक के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके ताल घर की मरम्मत कर उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ भी न होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया। फिर भी आपने उसके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीजें हमेशा ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है। उन्होंने आगे कहा, उस धनिक के ताल घर में दरार से मैंने देखा कि उसकी दीवार के पीछे स्वर्ण भंडार था। चूंकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपाण था, इसीलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ न लगे। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इसे किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया, क्योंकि वह
खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। यह सुनकर शिष्य संत समक्ष नतमस्तक हो गया। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि गुरु कृपा तो वह है जो गुरुदेव चाहते हैं। ठीक यही तो लिखा है पलटू लिखा नसीबा का संत देते हैं फेर, सच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। वह डंडे मार कर याद करा लेंगे बाबा जी बाहर नहीं है, सबकी बात सुनते हैं। तुम चले भी जाओ तो जैसे ही तुम याद करते हो हम भी याद करते हैं। जब तुम याद करते हो भगवान याद करता है, जब तुम याद नहीं करते हो तो वह चुपचाप तुमको देखता रहता है। कैसे नहीं याद करोगे, वह डंडे मार कर याद करा लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम उसको याद करो और वह तुमको याद ना करे। मेरी बातों को खूब अच्छी तरह से समझ लो। कपट कर्म दुखदाई है और कपट भक्ति भी दुखदाई है। गुरु से कपट का भाव रखोगे तब तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं होगा। तभी तो कहा है निर्मल मन सो जन मोहि पाए। जय गुरुदेव।